हेलो फ्रेंड्स, जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम अपराध विधि की ये जो आपकी टॉप 10 वीडियो चल रही है उसमें से आज आपकी ये तीसरी वीडियो है। ठीक है, यानी आपका तीसरा टॉपिक चलेगा आज। ठीक है, तीसरी वीडियो के संदर्भ में हम पढ़ेंगे कि जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा उन सबके सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्वधीन हुआ मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन बन जाएगा, यानी संयुक्त दायित्व का आधार या सिद्धांत क्या है ये बताना है, साथ ही सामान्य उद्देश्य एवं सामान्य आशय में अंतर बताना है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अब इस प्रश्न के हम मेन पॉइंट्स देख लेते हैं, मुख्य बिंदु क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम परिचय देखेंगे। ठीक है, परिचय के बाद हम देखेंगे संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या है आईपीसी की धारा 34 और 149 के तहत। ठीक है, इसके बाद सामान्य आशय क्या है आईपीसी धारा 34 के अंतर्गत। इसमें हम एक केस देखेंगे, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस अशोक कुमार का केस देखेंगे। इसमें फिर एक हम उदाहरण देखेंगे, और ये सामान्य आशय है उसके आवश्यक तत्वों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही अगला टॉपिक हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य, यानी आईपीसी की धारा 149 के अंतर्गत सामान्य उद्देश्य हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ इसका एक केस देख लेंगे। ठीक है, और सामान्य उद्देश्य के आवश्यक तत्वों को डिस्कस करेंगे। साथ में ही अंत में हम देखेंगे सामान्य आशय व सामान्य उद्देश्य में अंतर, इन दोनों में फिर हम अंतर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए, परिचय आईपीसी में धारा 34 एवं धारा 149 में संयुक्त उत्तरदायित्व का महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। यानी आईपीसी की धारा 34 और 149 में संयुक्त दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, अब ये क्या है संयुक्त दायित्व का सिद्धांत? यह सिद्धांत उस समय बड़ा सहायक सिद्ध होता है जब कोई अपराध कई व्यक्तियों या उसके समूह द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। ठीक है, और यह पता लगाना कठिन होता है कि किस व्यक्ति का कितना योगदान है। ऐसी स्थिति में सभी व्यक्तियों पर उत्तरदायित्व जो होता है वो अधिरोपित कर दिया जाता है। यही क्या है, उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहलाता है। यानी कि मान के चलो पर्टिकुलर किसी ग्रुप या लोगों ने मिलकर के कोई कृत्य किया है। ठीक है, अब ये पता लगाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि किस व्यक्ति का कितना योगदान रहा है इस आपराधिक कृत्य को करने में। अब इस आइडिया को लगाने के लिए काफी कठिनाई महसूस होती है। इसके लिए ये मान लिया जाता है कि सभी व्यक्तियों का यहाँ पर समान उत्तरदायित्व होता है, इसलिए समान उत्तरदायित्व अधिरोपित कर दिया जाता है। इसी को उत्तरदायित्व का सिद्धांत कह सकते हैं। ठीक है, या सामान्य उद्देश्य सामान्य आशय के तहत किया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं सामान्य आशय, यानी आईपीसी की धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय क्या है। तो सामान्य आशय देख लेते हैं। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सभी के सामान्य आशय से किया जाता है, तब प्रत्येक व्यक्ति का उतना ही दायित्व होता है मानो वह कार्य अकेले ने ही किया हो। तो ये सामान्य आशय है, यानी जब कोई भी आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है एक सामान्य आशय के साथ में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का उतना ही दायित्व हो जाता है कि मानो वह अकेले ने किया हो। यहाँ पर हम केस देख लेते हैं। एक केस है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस अशोक कुमार। यहाँ पे क्या है, पति द्वारा सास द्वारा और ससुर द्वारा पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। तो इस केस के मामले में न्यायालय ने यही कहा था कि यहाँ पर पति सास ससुर सभी का एक यहाँ पे सामान्य आशय होने के साथ में इन सभी का उत्तरदायित्व समान हो जाता है और समान रूप से ये अपराध के कृत्य के लिए उत्तरदायित्व ठहराए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सभी का समान आशय देखने को मिला था इस केस में। ठीक है, क्योंकि सभी ने मिलकर के पत्नी को प्रताड़ित किया था। ठीक है, एक केस इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। का व्यक्ति होता है वो यहाँ पर आहत व्यक्ति होता है। ठीक है, आहत व्यक्ति होता है का। इस पर क्या है, एक खा गा और घा, तीन व्यक्ति मिलकर इसको पकड़ लेते हैं। दो लोग इस पर तेजा फेंकते हैं
और एक इस पर चाकू से इस पर वार कर देता है जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर भी ये कृत्य क्या है, इन तीनों व्यक्तियों द्वारा खा गा घा के द्वारा सामान्य आशय से किया जाता है। ठीक है, सभी का सामान्य आशय था और सभी का उत्तरदायित्व तो समान है। मान के कृत्य जो हुआ इसकी का की मृत्यु की गई है, तो मान के चलते कि तीनों का कृत्य यहाँ पर समान है कि, और गा का देखे तो गा का भी उतना दायित्व है जितना गा का, इतना घा का, इतना ही खा का है। ठीक है, अब इस सामान्य आशय के आवश्यक तत्व देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। आवश्यक तत्वों में क्या है, सामान्य आशय के आवश्यक तत्व है कि इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। पूर्व नियोजित इनमें योजना होती है। ठीक है, पूर्व नियोजित योजना होती है, यानी मन स्थिति होती है। ठीक है, मन स्थिति होती है, पहले से ये योजना बना लेते हैं, प्री प्लान कर लेते हैं। ठीक है, सामान्य आशय, इनका आशय पहले से ही बना रहता है और इसमें क्या है, सभी का सक्रिय योगदान रहता है। ठीक है, जितने भी इस अपराध में लिप्त व्यक्ति होते हैं सबका सक्रिय योगदान रहता है, यानी सभी को खबर रहती है कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, सभी को खबर रहती है, सभी सक्रिय योगदान इसमें देते हैं। तो ये इसके आवश्यक तत्व हो गए सामान्य आशय के। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला पॉइंट, सामान्य उद्देश्य आईपीसी की धारा 149 के अंतर्गत। ठीक है, सामान्य उद्देश्य क्या है, तो सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं, विधि विरुद्ध जमाव। सबसे पहला पॉइंट है, विधि विरुद्ध जमाव द्वारा सभी लोगों के सामान्य उद्देश्य हेतु अपराध किया जाता है, यानी विधि विरुद्ध जमाव होता है और सभी लोगों के सामान्य उद्देश्य को लेकर के अपराध किया जाता है। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति समान रूप से अपराध का दोषी होता है। ठीक है, तो ये सामान्य उद्देश्य हो गया। ठीक है, और जब भी आप एग्जाम में लिखते हो तो एग्जाम में थोड़ा इसको विस्तारित करके लिखा करो। ठीक है, ये समझाने की दृष्टि से मैं शॉर्ट बता देता हूँ तुम्हें। ठीक है, इसको विस्तारित तरीके से लिखा करो। हाँ, इसका केस देख लेते हैं हम, विट्ठल भीमा साकोली वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें क्या होता है, लोग समूहों में गुट बनाकर इस व्यक्ति के प्रतीक्षा करने लगते हैं। ठीक है, समूह में गुट बनाकर इसकी प्रतीक्षा करने लगते हैं क्योंकि इन सभी का सामान्य उद्देश्य होता है। अब एक गुट क्या है, इस व्यक्ति को पकड़ लेता है, एक समूह या गुट इसको विट्ठल भीमा साकोली को पकड़ लेता है, जिसमें क्या है, अब ये सभी जो गुट हैं एक इन सबको बुला लेते हैं एक साथ आकर के और सभी इस पर सम्मिलित रूप से आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, अब इस केस में यही निर्धारित किया गया था कि यहाँ पे ये जो गुट था, पूरा समूह था लोगों का, ठीक है, सामूहिक रूप से यहाँ पे जो आक्रमण किया गया ये सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं सामान्य उद्देश्य के आवश्यक तत्व। सामान्य उद्देश्य के आवश्यक तत्व क्या है, इसमें पहला तत्व है, सामान्य उद्देश्य तब माना जाएगा जब उसमें विधि विरुद्ध जमाव हो, तब सामान्य उद्देश्य माना जाएगा। और दूसरा इसका आवश्यक पॉइंट है, सामान्य उद्देश्य का अग्रसर होना। ठीक है, यानी सभी लोगों का सामान्य उद्देश्य अग्रसर होना चाहिए, सभी लोगों का, जिसमें जितने भी लोग सामूहिक रूप से मिले हुए हैं उन सभी का उद्देश्य आगे की ओर अग्रसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सामान्य उद्देश्य के आवश्यक तत्व हैं। अब लास्ट में हम देख लेते हैं यहाँ पर सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, ये अंतर भी देख लेते हैं, सामान्य आशय तथा सामान्य उद्देश्य दोनों में अंतर। तो यहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं और यहाँ व्यक्तियों का जमाव होता है। ठीक है, यहाँ समूह ग्रुप होता है, जमावड़ा होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, यहाँ आशय होता है, यहाँ उद्देश्य होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, यहाँ आपराधिक आशय होता है, आशय आपराधिक ये भी होता है, लेकिन हम अंतर के साथ में देखा तो यहाँ आपराधिक कार्य होता है। ठीक है, यहाँ आपराधिक कार्य होता है सामान्य उद्देश्य में। चौथा पॉइंट है, पूर्व नियोजित होता है, ये पूर्व नियोजित होता है, यहाँ ये पूर्व नियोजित नहीं होता है। सामान्य उद्देश्य पूर्व नियोजित नहीं होता, सामान्य आशय पूर्व नियोजित होता है। पांचवा पॉइंट है, इसमें जितने भी लोग होते हैं इनकी सक्रिय भागीदारी होती है। सामान्य आशय में सक्रिय भागीदारी होती है, जबकि इसमें केवल जमाव मात्र होता है, सामान्य भागीदारी इसमें नहीं पाई जाती, देखने को अक्सर नहीं मिलती। ठीक है, अगला पॉइंट है, अपराध का सृजन नहीं। यहाँ पे एक आशय होता है, सामान्य आशय होता है, अपराध का सृजन नहीं हो पाता, लेकिन जब यहाँ पे क्या है, अपराध का सृजन हो जाता है। सामान्य उद्देश्य में उद्देश्य की पूर्ति ही होती है, अपराध का सृजन होना, यहाँ पे आशय के बाद में अपराध होता है। ठीक है, ये चीज है। तो ये थी आज की वीडियो। ठीक है, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य के बारे में या संयुक्त उत्तरदायित्व के बारे में। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको जॉइंट लायबिलिटी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। थैंक यू।